जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आज की शानदार लेटेस्ट अपडेट लेके मैं हाजिर हूं। भारतीय रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि बहुत ही शानदार वैकेंसी है। बात करने वाला हूँ स्पेशल इसमें क्या है, ऐसा क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो बता दूं मैं, ये आप लोगों की सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है जो कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की तरफ से निकाला गया है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, मतलब वेस्टर्न रेलवे की तरफ से स्किल इंडिया की तरफ तहत यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई। स्पेशल बात इसमें यह है कि ये आप लोगों की एक अप्रेंटिस वैकेंसी है। जी हाँ, अप्रेंटिस वैकेंसी है, बट इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है कि जैसे ही आप लोगों की 1 ईयर की, 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जॉब दिया जाएगा। जी हाँ, ये यहाँ पे इसका बेनिफिट है और फ़ायदा है। जिन्होंने अभी आप लोगों का जो है आईटीआई कंप्लीट कर चुका है, उनके लिए ये वैकेंसी बेनिफिट है काफ़ी। तो चलिए, यहाँ पे पूरी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, क्या एज लिमिट रहने वाली है और कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी निकली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है गाइस, यहाँ पे 3612 पोस्ट यहाँ पे लगभग आप लोगों के लिए निकाला गया है। डिस्कस करते हैं, वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। सारी की सारी यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ मैं, कितनी फ़ी लगने वाली है और ट्रेनिंग के समय आप लोगों को कितना पेमेंट यहाँ पे दिया जाने वाला है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, ओके, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो और जॉब संबंधित नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। चलिए गाइस, तो ये देखिए आप लोगों की वैकेंसी, ओके, वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आप लोगों के लिए एक अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाला गया है। मैंने बताया था इसमें बेनिफिट क्या है आप लोगों को। आफ्टर ट्रेनिंग, ओके, 1 साल की जो ट्रेनिंग है अप्रेंटिस की, वो हो जाने के बाद यहाँ पे जॉब आप लोगों को ऑफर किया जाएगा रेलवे की तरफ से, ओके। तो गाइज देखिए, पार्सल डिपार्टमेंट, अली भाई, प्रेमजी रोड, ग्रांट रोड ईस्ट, मुंबई की तरफ से यहाँ पे निकाला गया है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, ओके। नोटिफिकेशन आप लोगों का रिलीज कब हुआ? 26/5/2022 को हो गया। बात करूँ यहाँ पे तो आप लोगों को जो फॉर्म है वो आवेदन करना कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो गाइस, ये स्टार्ट हो चुका है 28/5/2022 से। तो देन यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि, मतलब आप फॉर्म अप्लाई कब तक कर सकते हो? तो गाइस 27/6/2022, मतलब 27 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। देन इम्पोर्टेंट एक एक जानकारी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बात किया था यहाँ पे आप लोगों को कि आफ्टर 1 ईयर, ओके, 1 साल के बाद जैसे ही ट्रेनिंग आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है, आप लोगों को वहाँ पे जॉब ऑफर किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग किस लेवल की है, ठीक है। तो मैं पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1, रुपये 18,000 पर मंथ से लेके 56,900 तक यहाँ पे आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। कब? 1 साल बाद, जब आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो और वहाँ पे जॉब आप लोगों को मिल जाती। कोर्स कंप्लीटेड, देखिए, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे स्टेबलाइजमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। जैसे ही आप लोगों के हाथ में आ जाता है ट्रेनिंग का जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को जॉब ऑफर किया जाएगा। विल बी गिवन प्रिफरेंस इन फिलिंग ऑफ 20% वैकेंसी ऑन। तो गाइस, यहाँ पे 20% वैकेंसी आप लोगों की जो है वो भरेगा, ओके, यानी 20% वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को जॉब के रूप में मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ट्रेनिंग पर, किस प्रकार से आप ट्रेनिंग करते हो वहाँ पे, और फिर आगे आप लोगों का एग्ज़ाम वगैरह भी होगा, उसके थ्रू आप लोगों को एग्ज़ाम दे, यानी जॉब दे दी जाएगी। चलिए, सारी की सारी जानकारी यहाँ पे डिस्कस करने वाले। बात किया था मैंने, लगभग आप लोगों की 3612 पोस्ट के लिए इन्होंने निकाला गया है, ओके। कब के लिए? 2022-23 का ये शेड्यूल है जिसके लिए ये निकाला गया है। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है ये देखने वाले हैं हम, ओके। एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया हूँ, इस जॉब को कौन कर सकता है, अप्रेंटिस कौन कर सकता है? जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है यहाँ पे एज की। एज क्राइटेरिया मतलब क्या रहने वाला है आप लोगों का? तो गाइस, यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहने वाला है, द एप्लीकेंट, मतलब आवेदनकर्ता, शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज। जिस स्टूडेंट ने 15 साल की आयु कंप्लीट कर चुका है
एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर। ओके, मतलब जिन्होंने 15 से लेके यहाँ पे 24 साल वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे बेनिफिट आप लोगों को बता दूँ एक और क्या है, SC ST और OBC वालों के लिए अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल, यानी आप लोगों को आयु में छूट दे रहा है, मतलब 5 ईयर की छूट आप लोगों को देगा SC ST वालों को। देन OBC वालों को 3 साल की छूट, मतलब देखिए यहाँ पे 24 साल आप लोगों की लास्ट है, 24 साल, तो यहाँ पे 5 ईयर का बेनिफिट किनको मिल जाएगा, SC ST कैंडिडेट को, मतलब 29 साल तक वाले कैंडिडेट भी इसको कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। देन गाइस यहाँ पे आ जाती बात OBC वाले कैंडिडेट कितने, 27 साल वाले, 3 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। 27 साल तक वाले कैंडिडेट इस अप्रेंटिस को कर सकते हैं। अप्रेंटिस को करना ही चाहिए आप लोगों को। बेनिफिट क्या है, क्योंकि अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बार बार कह रहा हूँ मैं, बाद 20% वैकेंसी जो है इसकी आप लोगों को जॉब के रूप में दे दी जाएगी। ये आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई करने में बेनिफिट है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बात आ जाती है आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आवश्यक आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहली बात कर लूँ मैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो आप लोगों का 10th क्लास होना चाहिए। देन यहाँ पे इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। ओके, ये आप लोगों को 2 चीज़ होना चाहिए। देन आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट, वो भी NCVT या SCVT चलेगा, कंपलसरी नहीं है। ओके, कि कोई बात नहीं कि अगर NCVT वाला है तो या SCVT वाला है, दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस देखिए ये आप लोगों की ट्रेड है जिनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ओके, चलिए पूरा डिस्कस करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे देखिए फिटर वालों के लिए निकाली गई है, वेल्डर वालों के लिए निकाली गई है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, ओके, कारपेंटर है। तो ये सब देखिए, फिटर वालों को फिटर का ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा, वेल्डर वालों को वेल्डर का, टर्नर वालों को टर्नर वालों का, मैकेनिस्ट वालों को मैकेनिस्ट, कारपेंटर को कारपेंटर का। देन इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रेड मैं डिस्कस कर देता हूँ। पेंटर है, मैकेनिक है डीजल, ओके, मोटर मैकेनिक है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाला है। देन यहाँ पे आप लोगों को 10वें नंबर पे आ जाता है, देखिए इलेक्ट्रीशियन। ओके, इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, देन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी वाला भी है। देन आप लोगों का एक आ जाता है ट्रेड मैकेनिक LT एंड केबल। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का पाइप फिल्टर वाला आ जाता है। ओके, प्लम्बर आ जाता है, ड्राफ्ट्समैन आ जाता है, देन स्टेनोग्राफर। तो टोटल 18 ट्रेड के लिए यहाँ पे इन्होंने निकाला है अप्रेंटिस। ओके, चलिए आगे देखते गाइस। तो आगे आप लोगों का क्या है इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही बढ़िया और शानदार अप्रेंटिस वैकेंसी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आफ्टर ट्रेनिंग जॉब भी आप लोगों को मिल रही है, तो बहुत ही बढ़िया और शानदार यहाँ पे आप लोगों की ये वैकेंसी है। ट्रेनिंग के समय आप लोगों को कितनी पेमेंट मिलने वाली है, तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8,000 से लेकर 9,000 यहाँ पे रेलवे देता है आप लोगों का ट्रेनिंग के समय पेमेंट। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। देन गाइस पेमेंट ऑफ फीस, मतलब ऑनलाइन आवेदन करते समय कितनी फ़ी लगने वाली, तो मात्र आप लोगों को लगने वाली एप्लीकेशन फ़ी वो भी 100 रुपीज़, नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब ये वापस नहीं होगी। देन गाइस यहाँ पे बात कर लेता हूँ, नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWD एंड वुमन एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पे SC ST और PWD कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं लगने वाली है ऑनलाइन आवेदन के लिए। देन महिला कैंडिडेट को भी कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। आगे बढ़ते गए तो आगे आप लोगों का देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि आप लोगों का सिलेक्शन मोड किस प्रकार से होगा, यानी आप लोगों को जब इस फॉर्म को अप्लाई कर दोगे तो आप लोगों को किस बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, किनका नाम आएगा, कैसे आएगा। चलिए बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। ओके, तो गाइस मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है आप लोगों का, सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम्पोर्टेटिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए, एक तो आप लोगों का 10th के परसेंटेज लिया जाएगा और दूसरा ITI के परसेंटेज पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। गाइस अदरवाइज हो सकता है कि 2 कैंडिडेट के समान परसेंटेज मेरिट में बन रहे हैं, तो उनका डेट ऑफ बर्थ के आधार पे निकाला जाएगा। जिसकी ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी
उसको बाद में लिया जाएगा और जिसकी कम होगी उसको पहले ले लिया जाएगा। ओके, ये आप लोगों का रूल्स रहता है मोड ऑफ सिलेक्शन का। चलिए बढ़ते आगे, तो आगे गाइस इंपॉर्टेंट देख लेते। हाँ, फॉर्म आप लोगों को कहाँ से अप्लाई करना है गाइस, तो देखिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है। कहाँ से? वेबसाइट है रेलवे की www.rrcwr.com। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लोगे और इसी से आप लोगों का जो है ऑनलाइन आवेदन अप्लाई किया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड बताया था मैंने आप लोगों की। ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाली आप लोगों की, तो गाइस 1 ईयर की आप लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। स्टाइपेंड आप लोगों का मतलब सैलरी क्या बताया था, 8 से 9 हज़ार रुपये देता है यहाँ पे रेलवे वाला ट्रेनिंग पीरियड में। ओके, चलिए तो अब हम लोग देख लेते गाइस आप लोगों का, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे गाइस आप लोगों की वैकेंसी कितनी है। 3612 वैकेंसी है। तो ट्रेड वाइज किस किस को कितनी वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है ये यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। ओके, फीटर की टोटल कितनी वैकेंसी है, देन अदर की कितनी है, ये सारे का सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, यानी टोटल 18 आप लोगों की ट्रेड है जिसके लिए यहाँ पे अप्रेंटिस की ये वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए फीटर वालों की टोटल आप लोगों की 941 पोस्ट है। वेल्डर वालों की आप लोगों की 378 है। देन कारपेंटर की 221 और पेंटर की आप लोगों की कितनी है गाइस, तो 213 है। इसी प्रकार से डीजल मैकेनिक वालों की 209 है। मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों की कितनी गाइस, तो 15 है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं तो इसी में आप लोगों की देख लीजिएगा इलेक्ट्रीशियन की अच्छी खासी पोस्ट है 639। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 112। ओके, कितनी 112 है। वायरमैन की कितनी है, तो 14 है। आगे बढ़ते गाइस तो आगे आप लोगों का है रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक की 147 है। पाइप फीटर की 186 है। प्लम्बर की कितनी है, तो 126 126 है आप लोगों की। ओके, प्लम्बर की। ड्राफ्ट्समैन सिविल की 88 है। यहाँ पे पासा इसकी है आप लोगों की 252 है। स्टेनोग्राफर की गाइस यहाँ पे कितनी है, तो 8 है। देन यहाँ पे मैकेनिस्ट की कितनी है, 26। मैकेनिस्ट की 37 है। मैकेनिस्ट की 26 और टर्नर की आप लोगों की 37 है। इस प्रकार से आप लोगों की टोटल 3612 वैकेंसी पोस्ट निकाला गया है। तो देन गाइस आप लोगों को आशा करता हूँ यह वीडियो समझ में आ गया होगा गाइस। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी जो है ऑनलाइन लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो गाइस। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी ऑफिशियल आप लोगों को लिंक दे दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल की भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों को डेली जॉब संबंधित लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के शानदार लेटेस्ट अपडेट्स के बाद। जय हिंद, जय भारत।